तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आजकल यार बहुत सारे रेवोल्यूशन हो रहे हैं। और एक दुखद न्यूज़ यही है कि इन रेवोल्यूशन में पढ़ के बहुत बच्चे अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं और वेस्ट कर देते हैं। मैंने तो ऐसे कोई रेवोल्यूशन कभी लाया नहीं आप लोगों के लिए, बट मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो ना, तो मैं आपको एंड मतलब नैया पार करा के आपकी आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज जो जिसमें मैं अभी पढ़ता हूँ उसमें एडमिशन ला दूंगा। मेरा पर्सनल भी मन है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि ये मेरे फाइनल ईयर में आप सभी से मिल पाऊँ। बस भरोसा रखना कि भैया मैं आपको उस पार पहुँचा दूंगा जो भी आपकी जर्नी है। बस ये जो रेवोल्यूशन के चक्कर में है ना, पढ़ो मत। जिन बच्चों को पता होगा कि मैंने कितना कुछ करा आप लोगों के लिए एज अ ब्रदर, तो आज वाली भी वीडियो आप लोगों के लिए होगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली दिक्कत जो होती है ना कि क्लास 11 के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक रह जाते हैं और इससे जेई में कॉन्फिडेंस हमारा नहीं बिल्डअप हो पाता। जब मैं भी एक जेई एस्पिरेंट था, मैंने अपना 2022 में जेई एडवांस दिया था मैंने। और ये ज़्यादा मतलब दूर नहीं, अभी 25 का ही एडवांस हुआ है। 3 साल हुए हैं बस एडवांस को। तो मैं आपको बता सकूंगा कि मॉडर्न कंटेक्स्ट में एडवांस का प्रिपरेशन या मेंस की तैयारी कैसे करना, ताकि आप अपना बेस्ट निकाल पाओ। एक मंथ वाइज एक स्ट्रेटेजिक प्लानर वगैरह कैसे बनाना। तो सबसे मेजर दिक्कत होती है ना जेई एस्पिरेंट को, क्लास 11th। इसमें कुछ तो ऐसा है यार कि मतलब होता नहीं है, मतलब अच्छे से मतलब पढ़ भी लो तो भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्वेश्चन नहीं बनता, स्पेशली मैकेनिक्स वगैरह का। ये जो चैप्टर है ना, इसमें क्वेश्चन वगैरह बनने में बहुत दिक्कत होती है, प्लस रोटेशन लगा लो आप, है ना। और इसको स्ट्रॉन्ग करने का मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इन सारे चैप्टर्स का। और वो तरीका है यार कि मतलब अभी से जो आप देख रहे हो ना, तो आपसे जितने सारे जैसे कुछ कुछ प्लेलिस्ट होते हैं, जैसे आशीष अरोड़ा सर का प्लेलिस्ट है, अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, जिसमें वो कंसेप्ट वगैरह बिल्डिंग बताते हैं। मैं स्क्रीन पे अगर होगा तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कौन कौन सी प्लेलिस्ट का बोल रहा हूँ। मैथमराइजिंग सिमिलरली मैथ्स का लगाना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री के लिए डेक्स्टर चेम है, तो वो भी आप लगा सकते हो। ये तीनों प्लेलिस्ट में आपके स्क्रीन में एक ही बार में दिखाता हूँ। ये अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, दिसंबर का वेट करते हैं कि यार जैन में होगा तो अभी मैं क्वेश्चन करूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि आपके पास ना टाइम नहीं बचेगा दिसंबर में कि आप इतना सारा कुछ कर पाओ। बहुत बहुत ज्यादा लोड बढ़ता है। और जब एक्सेसिव लोड होता है ना, तो एक ही चीज होती है कि पढ़ने का मन छूट जाएगा आपका। और आपके साथ ये चीज हो रही होगी जब भी आप अपने आप को बर्डन आउट फील करते हो ऑनलाइन प्रिपरेशन। मैं खुद भी एक बैच का स्टूडेंट था, मेरे को सबसे ज्यादा रिलेट करती है कि जब भी बर्डन आउट होता है ना, तो प्रिपरेशन हम अपन छोड़ देते हैं। हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम छोड़ देते हैं एक बार में कि भाई बाद में ही देखूंगा। और कुछ चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करनी है। सबसे पहले तो भाई एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और फिजिक्स स्पेशली। और मैथ्स का आप छोड़ सकते हो, मैथ्स का अवॉइड करना। मैथ्स के लिए आप सेनगेज वगैरह, अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि सेनगेज को कैसे सॉल्व करते हैं या रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को कैसे इफेक्टिवली सॉल्व किया जाए, तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर सकते हो। बट इन पे आप ध्यान रखना। आप शॉर्ट नोट्स का रेफर कर सकते हो। मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए भी हुए हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं मिलता, आप एक बार कमेंट करके बोलना कि भैया कहाँ है, मैं आपको फिर से लिंक भेज दूंगा। और ट्राई करो डेली 30 to 40 क्वेश्चन। मैं देखो आपको 60 क्वेश्चन का भी नहीं बोल रहा हूँ जिन बच्चों का बैकलॉग है, क्योंकि उससे आपका और ज्यादा डिले होगा। 30 से 40 अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये मैं हार्ड रियलिटी दे रहा हूँ। अगर आपको भी उस पार आना है, मतलब इस प्रिपरेशन जर्नी को छोड़ के एक बार आईटी जैसे कॉलेज में आके एक बार फुल फ्रीडम में लाइफ एंजॉय करें, जिसमें यार मम्मी पापा कुछ बोले ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, कुछ करने का मतलब और कुछ करने का वो मोटिवेशन है, वैसे कॉलेजेस में जाता हो, तो यार आपको बेयर मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा। ये बहुत इजी लग रहा होगा शायद मेरे को बोलने में स्क्रीन में, लेकिन मैं एज अ भाई आप फील कर सकता हूँ बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप 3 डीपीपीज भी करते हो ना, मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चन है। आगे हम आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है ना, इसमें आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक होते हैं। इसमें अब क्या होता है ना, जो आप 11th में पढ़ते हो, जो आप 12th में पढ़ के आए हो, वो सब आप भूल जाओगे। गॉस लॉ क्या था, कैसे चार्ज लगता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, सब भूल जाओगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा इस टाइम पे आप फॉर्मूला सीरीज का रेफर करना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और ये कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर है जो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी इन एडवांस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एज जेई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई ये सारे जो चैप्टर मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं ना, कभी भी एक बार पढ़ के अगर आप सोचते हो ना कि भाई ये एडवांस हो जाएगा, बहुत बच्चे का ये रहता है ऑनलाइन बैचेस में कि वो सोचते हैं ना एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट यार ये कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जेई के, जो आप एक बार क्या 10 बार भी पढ़ लो तब भी आप, मैं श्योर हूँ कि उसमें आप बोल नहीं सकोगे कि एडवांस लेवल कर दिए।
तो ये सारा वही चैप्टर है, इसको आपको रिपीटेटिव करना पड़ेगा। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने निकाला था दैट वाज थ्रू रिवाइजिंग, थ्रू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको रिवाइज करके, क्योंकि ये सारे चैप्टर ना हम बार बार भूल जाते हैं। मैं वापस हट रहा हूँ आपकी एक बार आपको नजरें दौड़ जाए इन चैप्टर से। तो ये सारे चैप्टर है, आप खुद भी बोलोगे कि भैया ये सारे चैप्टर है। रेडॉक्स मेरे हिसाब से तो इजी है, रेडॉक्स को आप हटा सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स हार्ड है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा छोटा सा, आप फोकस करना क्लास 11 जो आपकी है ना अच्छे से कंप्लीट हो जाए नवंबर दिसंबर के टाइम फ्रेम में, है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जेई मेंस आपका जैन में होगा, तो इसके लिए क्लास 11 का आप दिसंबर में ही ट्राई करना। दिसंबर तक अगर नहीं होता तब बहुत बड़ी इशू होगी आपको। मेंस एग्जामिनेशन में करीबन 45-55 का वेटेज रहता है। 45 आपके 11 से आता है और रिमेनिंग आपका 55% 12 से आता है। तो 45% चंक आपका थोड़ा बहुत छूट जाएगा, तो इसलिए दिसंबर तक ट्राई करना। और इसका अगर आपको बैकलॉग है तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करना है, डीपीपी वगैरह नहीं करनी है इसकी। ये कुछ कुछ चैप्टर है जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। हीट, केटीजी वगैरह, फिजिक्स में अगर आप देखोगे थर्मो वगैरह, केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर, ये अपन इसलिए होता है क्योंकि 11 में ना हम यूज टू नहीं रहते। जब 10th के बाद जो जंप होता है ना 11 का, उसके लिए बहुत बच्चे तैयार नहीं रहते, तो इन चैप्टर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और अभी एक ऐसी चीज बोलूंगा जो बहुत बच्चों के साथ होती है और इसीलिए बहुत बच्चों का जेई हर साल क्रैक नहीं होता, वो है भाई ये वाला जो मैंने आपको बताया कि लुकिंग एट द सिलेबस बिफोर द एग्जाम भी लाइक, है ना। एक ही एक पाइल होते जाता है ना, और उसको रिजॉल्व करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है, व्हाट इज दिस, ये कब हुआ, ये कब ऐड हुआ, व्हेन डिड, मतलब ये आप ऐसा फील होता है लास्ट में। वो जो एंजाइटी है ना, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत बच्चे। और उसको रिजॉल्व करने के सबसे जो बेस्ट तरीका है मैं आपको ये बोलूंगा कि यार मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से क्या होता है ना, एक प्रेशर पड़ता है अपने सर पे, मतलब वैसा प्रेशर नहीं, एक ये रहता है कि भाई एक डेडलाइन अपने पास रहती है। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं रहती कि भाई कब तक कंप्लीट करना है। और एक मैं आपको चलो अपनी पर्सनल बात अभी शेयर करता हूँ रिगार्डिंग दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। मेरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने यूपीएससी का सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। और ये ऐसे ही हो पाया क्योंकि मैं मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहा हूँ ऑफलाइन, और वहाँ जो जो सिलेबस रहता है ना, मेरे को एग्जाम के पहले कंप्लीट करना पड़ता है फॉर माय बेस्ट आउटपुट। और जब आप खुद को उस कंडीशन में पुट इन करते हो ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है कि भाई कैसे 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 कवर करना। मैंने प्योरली ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी की, आप लोगों को पता होगा यूट्यूब पे जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, इससे अभी थोड़े ब्लॉग्स कम आ रहे हैं क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द यूपीएससी का टाइम मेरा उस पर जाता है मॉक टेस्ट में। और ये मैंने इसलिए कर पाया क्योंकि यार मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था। मेरा, मैं आपको शेड्यूल बोलूंगा, मेरे वीक में 2 मॉक होते हैं, वीक में 2 मॉक होते हैं। और मैंने एथिक्स का दे दिया, मतलब रेलेवेंट नहीं है जेई के लिए, बट आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मॉक्स का बहुत बच्चे अवॉइड करते हैं। एज अ जेई एस्पिरेंट भी मैं यही करता था, और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मेरा सिलेबस हो गया विद इन 6 मंथ। और यूपीएससी का सिलेबस मतलब जेई से भी बड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी ज्यादा मैं महत्व मैं आपको बोलूंगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। और एज अ बड़ा भाई मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी था। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम में ये ना हो आपके साथ कि भाई सिलेबस ऑफ माय एग्जाम और आई स्टडी फॉर माय एग्जाम। देखो बच्चों के साथ क्या होता है ना, बच्चे पढ़ते यहाँ तक है, मतलब मैं आई एम नॉट शेमिंग एनीवन, और एग्जाम का लेवल इस लेवल पे होता है। और बाकी का जो ये पोर्शन होता है ना, वो ट्राई करता है कि भाई ये वन शॉट कर लूँ, मैं इसको मैं वन शॉट से खत्म कर लूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रिलेटेबल आपको था कि नहीं, है ना, ये आपके लिए है कि नहीं। आप ये करते हो ना, एग्जाम आपका जेई मेंस का तब है ना, ये समझ लो जैन है। और आपका बहुत बच्चों का मेजोरिटी अभी इस लेवल पे हो गए, या तो मतलब जेई में इस लेवल पे होते हैं, सोचते हैं कि भाई लास्ट के 45 डेज में इसका आप वन शॉट से उपयोग कर लो, मंजिल वगैरह। और ये वेट करते हैं बहुत बच्चे, तो भाई सिलेबस कंप्लीट इसलिए नहीं करते क्योंकि वेट करते हैं कि वन शॉट मंजिल कब आएगा, वहां से करूंगा। तो भाई सबसे गंदी मेंटेलिटी है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे कि भैया डार्क कलर का रखो पीछे का थीम। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए, आपने नोटिस नहीं किया होगा, ये मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। जॉब, यूपीएससी, मॉक टेस्ट, आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएशन अभी मेरा फाइनल ईयर है, थीसिस प्रोजेक्ट सब लिखना है। आप समझो कि एडुकेशन की वजह से मैं कितना आगे बढ़ गया एज अ स्टूडेंट, एज अ जेई एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा पकड़ लो कि अपने माँ को कुछ देने का वादा मैं कर सकता हूँ। और मेरा नाम रोहित शो है, मैंने अपने हर एक वादा निभाया है। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। मैंने आप सभी को बोला था पापा को प्ले बटन देने का, वो मैंने उनके बर्थडे के पहले ही आपके सामने ही दे दिया ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, और वो मैं जरूर से करूंगा विद इन 2 to 3 ईयर। और आप सभी भी मेरे से वादा करो कि भैया वी विल क्रैक जी। इस वीडियो को लाइक कर देना,
बाकी आप सभी के लिए थैंक यू यार। आज थोड़ा बहुत रोना आ रहा है कि आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा, बट उम्मीद करता हूँ यार कि मेरे ये सारे जो वीडियोज़ है, जो गोट स्ट्रैटेजीज़ है वो आपको काम आए। थैंक यू दिल से, बाय।